सर आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की बैठक हुई, तो बैठक का मुख्य उद्देश्य आज का क्या रहा? बैठक में यही तय हुआ कि पत्रकारों के ऊपर, क्रांतिकारी पत्रकारों के ऊपर आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। इन लोगों का कहना था कि हम लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, समाज को न्याय दिलाते हैं, हम लोगों के ऊपर आक्रमण हो जाता है तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो मैं क्रांतिकारी सरकार से यह मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से कि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद को जो है सुरक्षा का, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए और पत्रकारों के ऊपर यदि कोई हमला करता है तो 3 महीने के लिए उसे गैर जमानती वारंट होना चाहिए। यह हमारी मांग है। सर अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। हमारा परिचय है सुभाष चंद्र यादव, एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता समिति शाहगंज। आप इस संगठन में कहीं ना कहीं विधिक सलाहकार के रूप में हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे विधिक सलाह के दृष्टि से लेकर के? मैं वाराणसी मंडल का विधिक सलाहकार हूँ पत्रकार परिषद का। मैं यह संगठन को यह सलाह देना चाहता हूँ कि यदि आपके ऊपर कोई आक्रमण होता है, कोई कानूनी अड़चन आती है, तो मैं सरकार से, अधिकारियों से, पत्रकार परिषद को, उनको न्याय की लड़ाई लड़ूंगा उनकी और उन्हें न्याय दिलाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की बैठक हुई, तो बैठक में जैसे मुख्य उद्देश्य क्या रहा और बैठक का क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए? दिशा निर्देश क्या आते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का जो आज मीटिंग में आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आज़ाद के निर्देश पर यह जो है क्रांतिकारी पत्रकार परिषद संगठन चल रहा है और आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमला होता है और पत्रकार मतलब कहीं समाचार कवरेज करने के लिए जाते हैं, इनके ऊपर मतलब दिक्कतें आती हैं। इसी सब को देखते हुए केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आज़ाद संगठन का जो है गठन किए हैं और जौनपुर ज़िला का मैं चंद्रजीत यादव जिलाध्यक्ष हूँ। जब से हमें जिलाध्यक्ष बनाया गया है जौनपुर ज़िले का, मैं अपने पत्रकार साथियों की मतलब कोई दिक्कत आती है मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। और मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि हर महीने में एक बैठक होती है। बैठक में किसी पत्रकार की कोई समस्या आती है तो हम लोग यहाँ पर उनकी समस्या को सुनते हैं और अपने उच्च जो हमारे संगठन के हमसे ऊपर जो अधिकारी हैं उनकी अगर हमसे अगर होता है तो ठीक है, अगर हमसे नहीं होता तो उनसे राय बात लेकर मतलब उन पत्रकार साथियों को न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ। आज बैठक में कौन कौन से पदाधिकारी उपस्थित रहे? आज बैठक में वाराणसी मंडल के उपाध्यक्ष ब्रजेश उपाध्याय जी रहे और सुभाष चंद्र जो विधिक सलाहकार हैं, वाराणसी मंडल विधि सलाहकार हैं। आज ये भी मतलब मीटिंग में आए हैं, इनको भी हम लोग बुलाए थे और इनके आने से हमारे पत्रकार साथियों में काफ़ी हौसला था। मतलब हमको जो है हम लोग जो मतलब समाज की किसी भी मतलब खबर को छापते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ अब कई मतलब विधिक सलाहकार मतलब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सर आए दिन पत्रकारों के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए जा रहे हैं पत्रकार साथी, तो क्या कहना चाहेंगे कुछ? हमारे संगठन क्रांतिकारी पत्रकार परिषद में जितने भी पत्रकार जुड़े हैं, हम लोग 99.99% न्याय दिलाने के लिए उनके लिए तत्पर हैं और हमेशा न्याय दिलाए भी हैं। कभी हम लोग न्याय दिलाने में पीछे नहीं हटते, उनके लिए हम अपना क्रांतिकारी संघर्ष हमेशा जारी रखते हैं। तो सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पत्रकार परिषद जैसे कि कहावत है कि चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ के साथ साथ अगर इस तरह से आप क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हर जगह संगठन पहुंच रहा है, तो क्या पहले या दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकती है? जैसे कहने का मतलब ये तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कह दिया था कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, लेकिन 3 स्तंभ को सरकार हर सुविधा मुहैया करा रही है। अगर इनको चौथा स्तंभ मानती है तो इनको तो कोई सुविधा दे नहीं रही है। हमको तो खुद कमाना है, खुद खाना है, खुद पत्रकारिता
के माध्यम से पब्लिक की सेवा करना है, तो हम तो ये नहीं मानते। तो अगर चौथा स्तंभ कोई कह रहा है तो हम इसको नहीं मानते। तो किस तरह से आज दिशा निर्देश दिए बैठक में अपने? बैठक में हम यही कहे कि हमारे पत्रकार साथी सभी एकजुट रहें, ताकि किसी के सुख दुख में कभी भी खड़े रहें, क्योंकि हमारे पास किसी का सहारा नहीं है। न सरकार हमको कुछ देती है, न तो हम जिस अखबार में काम करते हैं हमको वहीं से कुछ मिलता है। हमको अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाती है तो हमारे पत्रकार साथी ही आपस में मिल बांट कर उस समस्या को दूर करते हैं। और कहीं भी कोई अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम सब मिलजुल कर इकट्ठा एकजुट होकर के वहाँ उपस्थित रहते हैं। सर, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का आप तहसील अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में आज बैठक हुई, तो बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और क्या पर आपके जो पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे, क्या दिशा निर्देश दिए? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आप लोगों के चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो कि मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जौनपुर के तहसील अध्यक्ष अरुण कुमार यादव आज यहाँ पटेला ग्रामीण विकास इंटर कॉलेज के प्रांगण में मासिक बैठक की गई, जिसमें मासिक बैठक करने का मेन उद्देश्य होता है कि जो पत्रकार साथी हमारे हैं, चाहे वो किसी भी चैनल से हों, चाहे किसी भी अखबार से हों, इससे नहीं मतलब है, हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, वो पदाधिकारी हैं और उन पदाधिकारियों का फेस टू फेस परिचय होता है। इससे लोगों को ये होता है कि ये फला पत्रकार हैं और ये हमारे पदाधिकारी हैं कि ज़िले से हैं कि ब्लॉक से हैं कि तहसील से हैं। मेन उद्देश्य मेरा जो ये मासिक बैठक का है यही था कि लोगों का परिचय होना और हमारे पत्रकार साथी के ऊपर यदि किसी भी प्रकार की कोई भी अत्याचार होता है उस पर हमारा संगठन हमेशा खड़ा तैयार मिलेगा। 24/7 डेज ये जान लीजिए कि हमेशा हम ये पत्रकार साथी किसी भी पत्रकार साथी के साथ कोई भी चाहे शासन प्रशासन या कोई भी समस्या आती है किसी से, तो हमारा ये संगठन खड़ा मिलेगा और उनका सहयोग करेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। अरुण यादव, तहसील अध्यक्ष सागर। मेरा नाम नसीरुद्दीन है और क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का जिला सचिव हूँ। और आज का मुख्य उद्देश्य मीटिंग का जो है पत्रकारों का संगठित करना और संगठन में बल है। अगर कोई भी समस्या किसी पत्रकार के ऊपर आती है तो हम सब लोग मिल करके उस समस्या को हल करेंगे। लगभग 2 दशक, तो क्या आपको लगता है कि आज तक जो सरकारें हैं वो पत्रकारों के हित में सुरक्षा को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही हैं? तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुरक्षा को लेकर के और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं और सभी स्तंभों को लेकर के, तो पत्रकारिता से संबंधित सरकारी उनको क्या कहना? सरकारी सुरक्षा नहीं मिल रही है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षा मिले। ठीक है।